ईरान की नेशनल पुलिस कमांड ने कहा है कि हमने 60,000 वेपन्स जो हैं उनकी एक शिपमेंट को इंटरसेप्ट किया है और ये ओरिजिनेट अब्रॉड से हुआ था और ये तेहरान में आ रहे थे। ईरान की हुकूमत के लिए नहीं आ रहे थे ये हथियार। हत्ता मरकज़ गुफ्तगू तश्कील दादंद تا تجزیه طلبان و تروریستای آینده। हम तो वैसे भी अलाय बने हुए हैं इस वक्त अमेरिका के, हम तो हर बात मान रहे हैं उनकी। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी एक बैनुल-अक़वामी साजिश है जो कि इस वक्त अभी तो ईरान में चल रही है, लेकिन उसका निशाना सिर्फ अगले मरहले में पाकिस्तान नहीं बनेगा, सऊदी अरब, तुर्की। Muslim countries are facilitating or aligning with American actions against Iran directly or indirectly. सो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा क्लियर सा एक फोकस आया है कि भाई साहब हमको पता है क्या चल रहा है। इसराइल और भारत के ताल्लुकात को सामने रखिए तो ये तो भारत के लिए तो बहुत अच्छा है। ईरान बेसिकली पाकिस्तान को ये बोल रहा है कि तुम हमारे दुश्मन हो, वो ये बोल रहा है कि यार देखो ऐसा है, हमको पता है आपके पास जो भी इश्यूज हैं और आप यूएस के टट्टू हो, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस गो। तो आप अगर कोवर्टली कुछ कर रहे हैं तो उसका जवाब हमारी तरफ से भी कोवर्टली जरूर आएगा। इजराइल का मंसूबा जो है वो पूरे आलमे इस्लाम तमाम मुस्लिम ममालिक पर एक फौजी और मुआशी बर्तरी कायम करना है। ये है ग्रेटर इजराइल का असल मकसद। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो कुछ भी ईरान में हो रहा है, ये बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ ईरान में हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ ईरान में नहीं हो रहा। And if I was anybody, आज के बाद मैं एक्चुअली खुर्रम पाराचिनार रीजन के अंदर काफी एक वॉच रखूंगा, where I want to kind of focus on the fact कि भाई कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उड़ेगा, बिकॉज उस रीजन के अंदर ईरान के काफी सारे शिया ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं जहां पर इनकी वहां पर लोकल फाइट साइट्स होती हैं, और खुर्रम के अंदर जब कोई फाइट होती है 250-300 बंदे नॉर्मली में उड़ा देते हैं वो। दे द गेम इज दैट हार्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो मैं इस पे काफी नजर रखूंगा, एंड मैं ऑल्सो इसमें नजर रखूंगा कि भाई बलोच इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि डज ईरान डू अ डील विद द बलोच सिटिंग इनसाइड पाकिस्तान की बेटा यार ऐसा है तुम इनको ठोको, डोंट वरी अबाउट इट। ना पाकिस्तान ने अपने आप को एक डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि देखिए अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो इजराइल और यूएसए इस टाइम पे जो बलोच ग्रुप्स ईरान के अंदर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आप ये काम करो, हम आपको अपना रीजन दे देंगे। तो जो लेटेस्ट कंटेनमेंट ऑफ ईरान की पॉलिसी है उसके हिसाब से कर्ड्स को बोला जा रहा है भैया दूसरी तरफ से नॉर्थ वेस्ट में आप कुछ करिए, अजेरीज को बोला जा रहा है उस तरफ से कुछ करिए, इस तरफ से भैया बोला जा रहा है इराकीज को कुछ करिए। जो एथनिक लाइंस पे ईरान डिवाइडेड है उसके अंदर ये एथनिसिटीज को काफी एक एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है टू क्रिएट दैट केओस विद इन ईरान। लेकिन वो सब तो छोड़ दीजिए, वहां पर कुर्दिस्तान तो वैसे भी हालत उसकी खराब है, इराक इज ब्लडी डाउन इन द डंप, अजरबैजान को थोड़ा बहुत एरिया मिल भी जाए तो फेयर इनफ। बट यहाँ पर इस तरफ जो एक सिचुएशन है जहां पर बलूचिस्तान का एक सवाल बाहर निकलता है। लेट मी जस्ट से दिस, अगर ईरान का ये कुछ ब्रेकअप होता है और बलूचिस्तान आता है, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान वहां पर भी ज्वाइन करेगा, एंड दे वोंट बी एनी बलूचिस्तान लेफ्ट इन पाकिस्तान। और जिस तरह से ना बलोचों ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी शुरू करी हैं, वेयर दे हैव स्टार्टेड हिटिंग सिटीज एंड दिस एंड दैट अगेन, तो ये हमको बड़ा दिखता है कि एक गैप था बलोच के ये एक्टिविटीज में, और ये जब ये पूरा कचरा हुआ इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। So was there a back-ending dealing between the Baloch and ये जो अमेरिकन या इजरायली फोर्सेस के साथ कुछ back-ending dealing है कि नहीं है? Of course it will be very difficult for me to say because ये चीजें कभी बाहर कभी आएंगी नहीं। तो देखिए एक बड़ी क्लियर चीज है हमको समझ में आनी चाहिए कि this is now on, अगर ईरान का फॉल्ट लाइन एक्टिवेट होता है उससे पाकिस्तान का फॉल्ट लाइन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। नाउ यूएस के ट्रूप्स इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर हैं। What are US troops doing inside America? भैया US troops are doing, क्या कर रहे हैं भाई, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग। सो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में इन लोगों ने फोटो भी डाली हैं। Why are they doing that? That is a great way to cover your presence, कि आप किसी देश के अंदर हैं और आपको पता है कि जो आपकी उस देश के आसपास जो देश हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी देख रही हैं, फोकस कर रही होंगी कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। You will kind of try and create some sort of a this thing कि हाँ जी एक कवर स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे, और यही चीज हमने देखी बांग्लादेश के अंदर जब इनके इतने सारे ठोके थे। तो जब से ये पाकिस्तान का स्टैंड सामने आया कि हमने अपनी फौज को, हमास को डिसआर्म करने के लिए गजा नहीं भेजना, तो तब से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बढ़ गई हैं
और इजराइल और इंडिया मिलकर क्या करना चाहते हैं? इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है इसके खिलाफ कोई साजिश करना चाहते हैं। और इन दोनों ममालिक की पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ जो कोलैबोरेशन है ये अब से नहीं है, ये 1981-82 से चल रही है। जब इजराइल ने इराक की एटमी तनसीबात पर हमला किया था उसी ज़माने में इजराइल जो है वो इंडिया के रास्ते से पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर भी हमला करना चाहता था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने इस साजिश को नाकाम बना दिया था। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये बतौर पाकिस्तानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, हमें ये सोचने की दावत देती है कि हमने ये जो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, एक बैनुल-अक़वामी साजिश है जो कि इस वक्त अभी तो ईरान में चल रही है, लेकिन उसका निशाना सिर्फ अगले मरहले में पाकिस्तान नहीं बनेगा। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, उर्दन, शाम, इराक समेत बहुत से मुस्लिम ममालिक उस साजिश का निशाना बन सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है जिसका कि नेतन्याहू खुल्लम खुल्ला जिक्र करता है, उसका ऐलान करता है, ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है वो पूरे आलमे इस्लाम तमाम मुस्लिम ममालिक पर एक फ़ौजी और मुआशी बरतरी कायम करना है। ये है ग्रेटर इजराइल का असल मकसद। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो कुछ भी ईरान में हो रहा है ये बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ ईरान में हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ ईरान में नहीं हो रहा। ये जो ईरान में इजराइल और ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जीतने और हारने वालों के जो स्टेक्स हैं वो बहुत बड़े हैं। खुदा न ख्वास्ता इस लड़ाई में अगर ईरान की साइड जो है वो लूज़ कर जाती है, वो हार जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। If I was anybody, आज के बाद मैं एक्चुअली खुर्रम पाराचिनार रीजन के अंदर काफी एक वॉच रखूंगा, वेयर आई वांट टू काइंड ऑफ फोकस ऑन द फैक्ट कि भाई कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उड़ेगा। बिकॉज यू नो उस रीजन के अंदर ईरान के काफी सारे शिया ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं जहां पर इनकी वहां पर लोकल फाइट साइट्स होती हैं, और खुर्रम के अंदर जब कोई फाइट होती है 250-300 बंदे नॉर्मली में उड़ा देते हैं वो। दे यू नो द गेम इज दैट हार्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो मैं इस पे काफी नजर रखूंगा, एंड मैं ऑल्सो इसमें नजर रखूंगा कि भाई बलोच इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि डज ईरान डू अ डील विद द बलोच सिटिंग इनसाइड पाकिस्तान की बेटा यार ऐसा है तुम इनको ठोको, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ पाकिस्तान ने अपने आप को एक डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि देखिए अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो इजराइल और यूएसए इस टाइम पे जो बलोच ग्रुप्स ईरान के अंदर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आप ये काम करो, हम आपको अपना रीजन दे देंगे। तो जो लेटेस्ट कंटेनमेंट ऑफ ईरान की पॉलिसी है उसके हिसाब से कर्ड्स को बोला जा रहा है भैया दूसरी तरफ से नॉर्थ वेस्ट में आप कुछ करिए, अजेरीज को बोला जा रहा है उस तरफ से कुछ करिए, इस तरफ से भैया बोला जा रहा है इराकीज को कुछ करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।